हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डीएसए के अंदर 10 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एंड पैटर्न्स बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए मस्ट है, आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोगों ने सारे पैटर्न्स एंड टेक्निक्स कर लिए तो इसके बाद आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बेसिक है और आप लोगों को आना चाहिए, दैट इज ट्रैवर्सल टेक्निक्स एंड बेसिक एल्गोरिथम्स। तो ट्रैवर्सल टेक्निक्स के अंदर आप लोग ये सीखते हो कि आप हर एक एलिमेंट को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हो। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, एरे को आप इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर आप कैरेक्टर वाइज एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हो, एंड लिंक लिस्ट के अंदर आप एक एक करके नोड्स के थ्रू लिस्ट को ट्रैवर्स करते हो। और उसके बाद आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम सीखते हो, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना कि ये बेस है, ये हर एक प्रोग्राम के अंदर या फिर हर एक प्रॉब्लम के अंदर यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों को बेसिक ट्रैवर्सल एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स तो आने ही चाहिए, ये मस्ट है। और इसके बेसिस पर आप कुछ प्रोग्राम्स भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों को एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, आपको लिस्ट के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करते हो। देन नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज 2 पॉइंटर्स टेक्निक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक और बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम इसे यूज करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हम इस अप्रोच के थ्रू सॉल्व करते हैं, इस टेक्निक के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, ध्यान रखना ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज 2 पॉइंटर्स टेक्निक, जिस केस में हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं और इस टेक्निक की वजह से हमारा नेस्टेड लूप वो यूज नहीं होता, क्योंकि जब आप नेस्टेड लूप्स का यूज करते हो तो वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि अगर आप 2 पॉइंटर्स का यूज करते हो तो इस केस में नेस्टेड लूप्स आप लोगों को लेने की नीड नहीं है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर से रिड्यूस होकर बिग ऑफ एन पर आ जाती है। तो इसकी वजह से 2 पॉइंटर्स टेक्निक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 2 पॉइंटर्स टेक्निक आप लोग सीखते हो, जिसके बेसिस पर आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जो आप यहां पर देख सकते हो। जैसे आप लोगों के पास एक गिवन सम होगा तो उसका पेयर निकालना है, या फिर आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, आपको पैलिंड्रोम चेक करना है, या फिर 3 सम प्रॉब्लम हो गया। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को 2 पॉइंटर्स टेक्निक के अंदर आना चाहिए। देन थर्ड आता है, दैट इज स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, जो सब एरे एंड सबस्ट्रिंग के बेसिस पर काम करता है। अब स्लाइडिंग विंडो भी काफी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे विंडो एक्सपेंड कर रहा है या फिर श्रिंक कर रहा है, तो इस टाइप से इसके कुछ टाइप्स आ जाते हैं। तो आप लोगों को स्लाइडिंग विंडो के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस रेंज प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप लोगों को मैक्सिमम सब एरे फाइंड आउट करना है, या फिर लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना है, या फिर आप लोगों के पास एक सम गिवन होगा तो आपको सब एरेज काउंट करने हैं। तो इस टाइप के जो रेंज सम प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना, 2 पॉइंटर्स टेक्निक एंड स्लाइडिंग विंडो टेक्निक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लीड कोड के क्वेश्चंस हम इन दोनों टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन 4th नंबर पर आप सीखते हो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स, जो कि लिंक लिस्ट के केस में यूज होता है। इस केस में हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं, एक पॉइंटर की स्पीड स्लो रहेगी और एक पॉइंटर की स्पीड फास्ट रहेगी। तो ये तो मुझे वैसे ही नेम से समझ में आ रहा है, दैट इज फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स, बट ध्यान रखना ये हम ज्यादातर लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, जैसे डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट, या फिर लिंक लिस्ट के अंदर आप लोगों को मिडल फाइंड आउट करना है, आप लोगों को साइकिल का स्टार्ट फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उस केस में हम फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तो अगेन, अगर आप लोग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर करते हो जिसमें लिंक लिस्ट पार्ट आता है, तो उस केस में आप लोगों को फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम, ये चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती। ध्यान रखना ये चीज, प्रीफिक्स सम एंड सफिक्स सम के केस में क्या होता है कि हम लिस्ट के प्रीफिक्स या फिर सफिक्स का पहले से ही कैलकुलेट करके रखते हैं, पहले से ही सम या मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करके रखते हैं और हम डायरेक्टली उनको यूज कर लेते हैं। तो बार बार हमें वहां पर कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोग्राम ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो प्रीफिक्स सम भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम रेंज सम क्यूरीज के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसके बेसिस पर ये देखो, इसके बेसिस पर कुछ ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जैसे लेफ्ट एंड राइट सब एरे का सम क्या रहेगा, या फिर सब एरे सम इक्वल्स टू के हो गया, या फिर इक्विलिब्रियम इंडेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस
हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम प्रीफिक्स सम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पांचों टेक्निक्स एंड अप्रोच हैं या फिर पैटर्न्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के केस में यूज करते हो। ध्यान रखना ये सारे के सारे पैटर्न्स और टेक्निक्स आप लोगों को लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के केस में ही सीखना है। हालांकि हम इन्हें आगे जाकर हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी यूज करते हैं, बट ध्यान रखना ये सारा का सारा पार्ट आप लोगों को लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ही आना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, दैट इज फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, जिसके इसमें हम हैश मैप के अंदर हर एक एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं कि वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स वो अकर हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज होता है। इसके थ्रू हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि हैश मैप या फिर हैश सेट के अंदर कितने टाइम्स एलिमेंट्स जो वो रिपीट हो रहे हैं, हर एक एलिमेंट का हम काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, देन डाटा को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लोगों को हैश मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, या फिर आप लोगों को फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स गेट करना है, आप लोगों को एनाग्राम चेक करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग फ्रीक्वेंसी काउंटिंग पैटर्न के थ्रू सॉल्व करते हो। ओके, देन हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक और जो पैटर्न आप लोगों को आना चाहिए, दैट इज सीन या फिर एग्जिस्टेंस चेक, जिसके इसमें आप लोग ये चेक करते हो कि क्या वो एलिमेंट पहले अकर हो चुका है या नहीं हुआ, और ज्यादातर हम यहां पर हैश सेट का यूज करते हैं। तो सीन एंड एग्जिस्टेंस चेक जो पैटर्न है ये फास्ट लुकअप के लिए यूज होता है, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज बिग ऑफ 1। तो ये भी अगेन हैश सेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और इसके थ्रू ज्यादातर हम डुप्लीकेसी रिमूव करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हो गए, जैसे आप लोगों को टू सम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या फिर डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करने हैं, या फिर लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो आप लोग सीन या फिर एग्जिस्टेंस चेक के थ्रू सॉल्व करते हो, जो कि हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज होता है। तो हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आप लोगों को ये दो पैटर्न्स जरूर आने चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जो पैटर्न्स हम लोगों ने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर सीख लिए, जैसे टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, तो वो वाले पैटर्न्स भी यहां पर यूज होते हैं, वो पैटर्न्स भी हम हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दैट इज ट्री ट्रैवर्सल। तो यहां पर आप लोग बाइनरी ट्री सीखते हो, और उसके बेसिस पर आप सीखते हो कि हम ट्री के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। अब ट्रैवर्सिंग के बहुत सारे वेज हैं, जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो बीएफएस के अंदर तो आप लेवल बाय लेवल, एक एक लेवल करके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हो, जबकि डीएफएस दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर आप पहले डेप्थ के अंदर जाते हो, और फिर वहां पर पहुंचने के बाद आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर के बेसिस पर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हो। ध्यान रखना, ये देखो, ये मैंने यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर के केस में एलिमेंट्स आप लेफ्ट, रूट एंड राइट के बेसिस पर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हो। प्री ऑर्डर के केस में आप लोग रूट, लेफ्ट एंड राइट के बेसिस पर ट्री को ट्रैवर्स करते हो, एंड पोस्ट ऑर्डर के केस में आप लेफ्ट, राइट एंड रूट के बेसिस पर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हो। तो ये अलग अलग वेज हैं जिनके थ्रू हम एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ट्री के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो डीएफएस एंड बीएफएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, और इनके बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप लोग ट्री के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करो इन ऑर्डर वे से, या फिर लेवल बाय लेवल आप ट्री के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करो, या फिर ट्री की हाइट क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप लोग ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक के अंदर अच्छे होगे, और ये टेक्निक आप लोगों को डीपली आती होगी। तो ध्यान रखना, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज ट्री ट्रैवर्सल। देन नेक्स्ट पार्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोग ट्री सीखना स्टार्ट करते हो तो रिकर्शन का जरूर यूज करते हो। ध्यान रखना, रिकर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिकर्शन के बेसिस पर एक क्वेश्चन तो 101% पूछा जाता है। तो एक काम आप कर सकते हो, पहले तो आप लोग सिंपल ट्री ट्रैवर्सल का यूज करो, बेसिक प्रॉब्लम्स आप नेस्टेड लूप्स के थ्रू बनाओ, और फिर वही क्वेश्चंस, वही पार्ट जो आप लोगों ने पहले कर लिया है, वही पार्ट आप लोग रिकर्शन के थ्रू करो। तो इससे एक्चुअल आप लोगों को यूज समझ में आएगा कि रिकर्शन हम कहां पर और किसकी जगह पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को रिकर्शन के बेसिक्स पता होना चाहिए। रिकर्शन हम उसे बोलते हैं जिसके इसमें मेथड वो खुद को ही कॉल करता रहता है, और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता
जाता है, तो इस वजह से रिकर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आप लोग रिकर्शन के थ्रू कर सकते हो, जैसे फैक्टोरियल, फिबोनाची, प्रिंट नंबर, सब सीक्वेंस, देन ट्री के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना जो आप लोग अगेन रिकर्शन के थ्रू करते हो। तो ये कुछ बेसिक पार्ट है जो आप लोगों को रिकर्शन के अंदर आना चाहिए। और इसके बाद लास्ट जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, तो इसके बेसिक्स भी आप लोगों को आने चाहिए कि ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम की बात करें तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हर एक स्टेप पर वो बेस्ट अप्रोच को फाइंड आउट करेगा और उसके बेसिस पर वो आगे काम करेगा, जिसके बेसिस पर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे मिनिमम कॉइंस या फिर जंप गेम या फिर एक्टिविटी सिलेक्शन। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जो आप लोग ग्रीडी एल्गोरिदम के बेसिस पर सॉल्व करते हो। और डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो डीपी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार सॉल्व हो रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करेंगे, उसके रिजल्ट को स्टोर कर देंगे और बार बार हम वहीं से ही उसका रिजल्ट रिटर्न करते रहेंगे, उसका रिजल्ट गेट करेंगे और यूज कर लेंगे। तो इसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ध्यान रखना, डीपी की वजह से हमारी प्रोग्रामिंग जो है, हमारा प्रोग्राम वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो डीपी के थ्रू हम ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज फिबोनाची, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मैक्सिमम सब एरे सम। तो डीपी एंड ग्रीडी एल्गोरिदम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इनके बेसिक्स तो एटलीस्ट आने ही चाहिए और एक एक दो क्वेश्चंस तो आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। सो ये 10 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एंड पैटर्न्स हैं जो आप लोगों के लिए मस्ट है, एज ए फ्रेशर लेवल पर आप लोगों को आने चाहिए। इवन हम हमारी लाइव क्लासेस के अंदर ये सारे पैटर्न्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि आप इंटरव्यूज को इजीली क्रैक कर सको। तो अगर आप लोगों को ये सारे के सारे पैटर्न्स डीपली सीखने हैं, लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप लोग हमारे लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हो। लाइव क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट हो रही है, जिसमें सैटरडे एंड संडे को डेमो सेशंस भी हैं, तो आप लोग डेमो सेशन लेकर लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को आइडिया हो गया है कि अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स एंड क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को ट्राई करने हैं। इन केस अगर आप लोगों को कुछ और डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।